दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि रात के समय पर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी का एक रिकवरी सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जितनी ज़्यादा गहरी अच्छी नींद होगी, जितनी ज़्यादा साउंड स्लीप हमें आएगी, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी का जो रिकवरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। और ये ना सिर्फ हमारी स्किन पर लागू होती है बात, बल्कि ये हमारे शरीर की हर कोशिका पर लागू होती है। शरीर की हर वो कोशिका जो दिन के समय पर स्ट्रेस में या किसी भी टायर्डनेस की वजह से डैमेज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, बॉडी रात को सोते समय इसे रिकवर करती है। लेकिन वो लोग जिन्हें रात को गहरी नींद नहीं आती है या वो लोग जो किसी भी रीज़न की वजह से नाइट में सो नहीं पाते हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट्स करते हैं या कोई भी दूसरा रीज़न हो, तो उनकी बॉडी का ये जो रिकवरी सिस्टम है ये स्लो हो जाता है। और इसी रिकवरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और अपनी स्किन को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट आया और वो है स्लीपिंग मास्क का। जिस तरीके से हम अपने चेहरे पर दिन में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कोई फेस पैक लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जेल बेस्ड होने वाले फेस मास्क रात को लगाए जाते हैं सोने से पहले, जिससे कि बॉडी का जो खुद का रिकवरी सिस्टम है जब वो काम करे तो उसे इस स्लीपिंग मास्क की वजह से सपोर्ट मिल सके। और ये बाहर से मिलने वाला सपोर्ट जब इस बॉडी के रिकवरी सिस्टम के साथ मैचअप करता है तो इससे हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY स्किन नाइट रिकवरी मास्क के बारे में, जिसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो, कुछ घर में और कुछ आसपास अवेलेबल होने वाले इंग्रेडिएंट के साथ में। तो देर नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। आज का जो फीडबैक मुझे मिला है वो मिला है इंस्टाग्राम पर और ये लिखा है कुमार राजेश 0087 ने, और ये कहते हैं हेलो सर, मैं ऑलरेडी आपका सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और यह मेरा 4th सनस्क्रीन है जो आपसे लिया है। बहुत अच्छा है, सही कहा आपने, लाइट वेट है, स्किन ग्लो करती है लगाने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच कुमार राजेश 0087 आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने हमारे बनाए हुए सनस्क्रीन को ट्राई किया और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी अपीयरेंस देता है बिना किसी चिपचिपाहट के। दोस्तों सनस्क्रीन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन डल हो जाती है, आपकी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक अच्छा सनस्क्रीन ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 यूज करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा मैटिफाइंग लुक के साथ आता है जिसकी वजह से आपको चिपचिपाहट नहीं देता। जब ये चिपचिपाहट नहीं देगा तो चेहरे पर पसीना नहीं आएगा, चेहरे पर कालापन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको स्किन में प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो अगर आप भी एक अच्छे सनस्क्रीन की तलाश में हैं जो आपकी स्किन को चमक दे, आपकी स्किन को मैटिफाइंग लुक दे, तो डेफिनेटली आपको स्किन अफेयर्स के इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसको आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट laviciawellness.com से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से खरीद सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा तो आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों वापस लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे DIY स्लीपिंग मास्क के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो मास्क होते हैं ये जेल बेस्ड होते हैं और इस तरीके से बनने वाले जो मास्क होते हैं ये कोई मोटी लेयर में नहीं लगाए जाते, इन्हें बिल्कुल पतले क्रीम के फॉर्म में लगाया जाता है। लेकिन इनके अंदर 1 या 2 ऐसे एक्टिव्स डाले जाते हैं जो स्किन के अंदर कम मात्रा में जाने के बाद भी बहुत अच्छी रिकवरी करके देते हैं। और यहाँ पर हम इस नाइट रिकवरी मास्क को बनाने के लिए जो गेंदे का फूल होता है, जिसको हजारे का फूल भी कहते हैं, मैरीगोल्ड भी कहा जाता है, इसके जूस का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब आप इसके जूस को डाल करके इस नाइट स्लीपिंग मास्क को बनाओगे तो ये आपकी त्वचा की गहराई तक जाकर के उसको रिजुविनेट करेगा, उसको हील करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लगभग 8 से 10 फ्रेश गेंदे के या हजारे के फूल ले लेने हैं। ये ताज़ा होने चाहिए। जितने ज़्यादा फ्रेश ये फूल होंगे उतना ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपको इससे जूस मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है, इसे एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है बिना कुछ भी मिलाए हुए। सिर्फ आपको इसका जो पीछे डंठल जैसा रहता है उसमें से ग्रीन जो
छिलका रहता है वो सिर्फ निकालना है और बाकी जितनी पंखुड़ियां हैं उसको सब एक ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिना पानी, बिना किसी और दूसरे मटेरियल के। सिर्फ ये पत्तियों को आपको ग्राइंड करना है। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है, सिलबट्टे पे आप इसको सिलबट्टे से सील लीजिए, पतला कर लीजिए और फिर इसे कपड़े के अंदर डाल करके अच्छे से ट्विस्ट करके इसका जो जूस है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लीजिए। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये बहुत सारे अपने रिसर्चेस में प्रूव हुआ है और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी आपको बताया कि ये आपकी स्किन की कोशिकाओं को रिजुविनेट करने की ताकत रखता है। तो अब आपको क्वांटिटी नोट कर लेनी है अच्छे से। तो आपने अगर 5 चम्मच ये मैरीगोल्ड का जूस लिया, मतलब कि आपने गेंदे के फूल का चम्मच से 5 चम्मच जो है वो रस ले लिया, तो इसके अंदर बराबर मात्रा में आपको एलोवेरा जेल मिलाना है। बराबर मात्रा में जब आप एलोवेरा जेल मिला रहे हो तो आप ये याद रखोगे कि कभी भी पेड़ से निकाल करके आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पेड़ से जब जेल निकाला जाता है उसके अंदर पीले रंग का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है और ये टॉक्सिक मटेरियल बहुत बार बहुत सारे लोगों की स्किन को सेंसिटिव कर देता है। उनके चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, उनके चेहरे पे रैशेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और खुजली और खारिश की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फ्रेश जो है वो एलोवेरा जेल ना लेकर के मार्केट से बना हुआ जो एलोवेरा जेल है वो लेंगे। तो 5 चम्मच आपने ये डाल दिया। नंबर 2, आपको यहाँ पर गोंद कतीरा का जेल बनाना है और वो हमें लेना है 2 चम्मच। गोंद कतीरा का जो जेल है बनाना बहुत आसान है। आपको आधा ग्लास जो है वो पानी लेना है और इस आधा ग्लास पानी के अंदर लगभग 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे गोंद कतीरा के डाल करके कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। कुछ घंटों के बाद में जब आप देखोगे तो ये गोंद कतीरा जो आपने डाला था ये बिल्कुल फूल चुका है और इस पानी को इसने जेल में तब्दील कर दिया है। अब आप इस जेल में से 2 चम्मच जो जेल है वो अपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको ऐड करना है वो है विटामिन ए के कैप्सूल्स, जो आपको एक्वासोल के नाम से बहुत इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। विटामिन ए जो है, मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर बताया, जो डेडिकेटेड मैंने विटामिन ए पे वीडियो किया था, कि अगर आप विटामिन ए को अपने रूटीन में शामिल करते हैं खाने के लिए या इसको स्किन पे लगाने के लिए, तो इसकी वजह से हमारी त्वचा में जमने वाले जो डेड सेल्स हैं उन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। और जब आप इन डेड सेल्स को हटाते जाते हो तो स्किन के नीचे जो नई कोशिकाओं की लेयर है वो बाहर रिजुविनेट होकर के आने लगती है और इस पर पहले के कंपैरिजन में प्रॉब्लम या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हमें 5 से 7 कैप्सूल्स विटामिन ए के डालें, जो कि हमें एक्वासोल के नाम से मिल जाते हैं। अब इसमें लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों ऐड करना है वो एक अरोमा ऑयल है और ये कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अरोमा ऑयल का नाम है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या लेवेंडर अरोमा ऑयल। ये इजीली आपको किसी भी ब्यूटी स्टोर पे मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। मैं आपको इसके लिए भी लिंक आपको दे दूंगा जहां से आप इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो 10 से 12 बूंदें आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की अपने इस मिक्सचर में ऐड करनी है और अच्छे से इसको मिक्स करके बिल्कुल एक जैसा हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, अलग अलग कोई भी चीज ना दिखे, इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसे फिर आप एक एयरटाइट डब्बी में भर करके रख लीजिए। रोज रात को सोने से पहले आपको इसमें से आधा चम्मच लेना है, अपने साफ चेहरे पर लगाना है और लगा करके इसे अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करा देना है। जब भी आप इसे अपने चेहरे पर लगा रहे हो गर्दन पर जरूर लगाओ, नहीं तो आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं फिर कुछ दिनों बाद में, फिर आपकी कंप्लेंट्स और बढ़ जाती हैं। तो हमेशा जब भी कोई भी नाइट क्रीम लगाते हो, सीरम लगाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, फेस पे, नेक पे, दोनों पे लगाओ ताकि आपको इवन टोन जो स्किन है वो अच्छे से मिल सके। अब आपने इसे लगाया, रात भर के लिए रहने दीजिए। सुबह आप इसे ठंडे पानी से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। यहाँ पर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि जब हम विटामिन ए के कैप्सूल्स डालते हैं तो वो स्किन में कभी कभी ड्राइनेस क्रिएट करते हैं और ये ड्राइनेस भी प्रीमेच्योर एजिंग को बढ़ा देती है। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर से स्किन को नरिशमेंट मिलता रहेगा, स्किन चिपचिपी नहीं होगी और आपका स्लीपिंग मास्क जो रिजल्ट्स देगा वो आप सील्ड कर सकते हो, लॉक रख सकते हो। सो आई होप आप इसे
इसे ज़रूर ट्राई करोगे और ये बनाने के बाद 15 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। 15 दिन से ज़्यादा आपको इसे बना करके नहीं रखना। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे इजीली यूज़ कर सकता है, चाहे फिर वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ और कल मैं फिर हाजिर हूँगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।